चलिए, ये आपके लिए 2026 के मैट्रिक का गणित का प्रश्न है। ये सेट नंबर जे है और इसके पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन का ही आंसर किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस पार्ट में हम 50 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पोचरर के प्लेटफॉर्म पे मैं दे रहा हूँ आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज हम इसमें जानेंगे 50 से आगे यानी 51 नंबर से। तो ये है 51 नंबर सवाल। कह रहे कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला आता है, फार्मूले पे रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 13। तो इस तरह से 13 हो जाएगा। बना के लिख दिया हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख सकते हैं। 52 नंबर कह रहे कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सिर्फ 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये तो सभी को पता होगा, हलवा प्रश्न है ये। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी। तो बाह्य बिंदु की दूरी यही सूत्र है, वो 25 सेंटीमीटर आएगा। 54 नंबर, 54 कह रहे कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी क्या होगी। तो वो इस फॉर्मूले पे रखिएगा तो आपका लांबिक दूरी आंसर कितना हो जाएगा जी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पे हल कीजिएगा तो ठीक है। यहाँ पे हमने हल कर दिया है, देख लेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज कह रहे कि समूह कोण के किसी भी युग्म का योगफल कितना समकोण होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोण के किसी भी युग्म का योगफल जो है वो 2 समकोण होता है 180 डिग्री। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है। तो वो 2 व्यास ही समांतर नहीं हो सकता है, बाकी 2 जीवाएं भी समांतर होगी, 2 स्पर्श रेखाएं भी समांतर होंगी और एक जीवा और एक स्पर्श रेखा भी समांतर हो सकती हैं, लेकिन व्यास जो है वो समांतर नहीं हो सकता। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो क्या होगा। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 130 का कोण दिया है, तो यहाँ कितना होगा। तो एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में चारों कोण का 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है। तो ये 3 कोण पता है, तो तीनों को जोड़ के 360 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 50। तो ये आपका यहाँ टिक लगा दिया गया है, यहाँ भी टिक कर सकते हैं आप। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दूसरे समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, वह वर्ग होगा। 59 नंबर, चतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध होता है। तो समचतुर्भुज के विकर्णों का संबंध होता है समकोण पर ये समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर। अगला है, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB है तथा परिधि पर कोण ACB है तो C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कोण ACB क्या होगी। तो कोण ACB हो जाएगा कोण AOB बटा 2। इसको हल करेंगे तो उतना आ जाएगा। अगला है 61 नंबर, बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a होता है और माइनस b का मान माइनस का 7 है और ये फॉर्मूले वाला माइनस है, रखिएगा तो इसको 7/6 होगा। आंसर हो जाएगा b। अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है कि 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a। c बटा a क्या होता है, तो यहाँ c देखिए 1 है और a है 2, तो 1/2 हो गया। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है कि शून्यक -3 और -2 है तो 2 शून्यक दिया है, इसका बहुपद क्या है। तो इस फॉर्मेट पे रखेंगे तो आपको बहुपद मिल जाएगा कितना, x² + x - 6। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी। 64 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म ये दिया है तो आलेखीय निरूपण क्या होगा। तो आप यहाँ से आपको पता है कि a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, जो कि वही है।
65 नंबर, ये दो समीकरण दिया है तो कह रहा है कि तीनों बराबर हैं। तो तीनों जो बराबर होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब तीनों बराबर हो तो अनंत जो है वो अनंत हल होते हैं, बहुत हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती है, युग्म संगत होता है निकाय, आपको पता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है, वही दो समीकरण दिया है, कह रहा है कि आलेखीय विधि समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखा कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो फॉर्मूला है, आपको मालूम ही होगा, आप पढ़े होंगे। तो 67 नंबर कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 14 और 4 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो ये हमने विलोपन विधि से बना रखा है, एक संख्या को हमने x माना, दूसरे को y माना, तो x प्लस वाई 14, x माइनस वाई अंतर 4 है, इसको हल किया, y को घटा दिया हमने, तो आंसर आ गया आपका 45, जो कि ऑप्शन ए है। 68 नंबर कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल, तो जब प्रतिकूल जाएंगे तो धारा अपना चाल माइनस कर देगा, तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, जो आंसर बी में है। 69 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि चर x में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो एक द्विघात समीकरण कहलाता है यदि a b एवं c वास्तविक संख्याएं हो तो क्या होगा। तो यहाँ द्विघात समीकरण बना रहने के लिए a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पे टिका है द्विघात समीकरण, इसलिए पहला पद जो स्क्वायर वाला पद है वो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो a का मान 0 नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 का विवेचक जो है क्या होगा। तो विवेचक का सूत्र है, ये निकालेंगे तो 76 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ये कह रहे हैं कि यदि किसी बारंबारता, 71 नंबर कह रहे हैं कि यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य बहुलक दिया है 28 और 16 सेंटीमीटर, तो माध्यिका क्या होगी। तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपको माध्यिका मिल जाएगा, कितना, 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 हो जाएगा। 72 नंबर, 24 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं जो है वो शून्य से बड़ी संख्या हो सकती है। तो इसमें अधिकतम संख्या 23 हो सकती है शून्य से बड़ी, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 23 नंबर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये तो आप सभी को पता है, एक होती है, ऑप्शन डी। 74 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक आभास संख्या आने की प्रायिकता, तो टोटल आभास संख्या कई होता है आपको पता ही है। एक पासे को उछालेंगे तो उसे आभास संख्या, टोटल अंक ये 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें आभास संख्या होता है 2 3 5, यानी टोटल 3 हो गया। ये टोटल परिणाम 6 है, तो 3/6 करेंगे तो कट के 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। 75 नंबर, निम्न में कौन विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो वही जो 1 से ज्यादा और 0 से कम, तो यही है 1 से ज्यादा, बाकी सब तो 1 और 0 के बीच में ही है। कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो इसमें विकल्प ये आपका फॉर्मूला पे है, आप देख सकते हैं कि पीई का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, इससे बाहर नहीं होता है पीई का मान, यानी प्रोबेबिलिटी का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, तो आप सबको पता है। 78 नंबर, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तब पासे पर तो आपको पता ही है 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, तब विषम संख्या 3 को होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में यादृच्छा एक संख्या को चुना जाता है तो चुनी हुई संख्या के अभाज्य होने की क्या प्रायिकता है। तो 1 से लेकर 30 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या यही है, जो कि कुल 11 है, तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल है 11, ये माफ कीजिएगा 10, और ये 30 से कट के हो गया 1/3, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो वो 0.100 होता है, ये 0.4 है, मतलब 40 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0.6 हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन,
कह रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो एक ही है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 82 नंबर, समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है, तो वो क्या होगी, संगत भुजाओं का संबंध समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 83 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात, उसको रूट के अंदर वर्गमूल निकालिएगा तो 2:3 हो जाएगा भुजाओं का अनुपात, तो आंसर हो गया डी। 84 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तो और AB का मान AB बटा डी दिया है 3/5, तो FD बटा CA कितना होगा, इसको हल करेंगे तो लिखेगा 5:3। 85 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और उनकी परिमिति दिया है 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो PQ का मान क्या होगा, इसको हल करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 15/2। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगी, तो ऊंचाई की लंबाई होगी a√3 सेंटीमीटर, इसको हल करेंगे फॉर्मूले पे रखेंगे तो आ जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो वो है 17, 61 और 69, बाकी सब पाइथागोरस त्रिक है। 88 नंबर, 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऊंचाई का सूत्र रखेंगे और इस पर हल करेंगे तो आपको एक मान जो है इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने हल करके निकाल के रख लिया है 36√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए 89 नंबर कहता है, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो वो त्रिभुज क्या होगी, तो वो त्रिभुज होगी समद्विबाहु त्रिभुज, जो सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। 90 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। 91 नंबर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q और r हो तो समीकरण a बराबर BQ प्लस r को संतुष्ट करते हैं, जहां पर कौन सा इसमें कंडीशन सही होगा, तो ये वाला कंडीशन सही होगा। r का जो मान होता है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा, b यानी भाजक। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप बताइए 867 और 255 का मसा क्या होगा, तो मसा निकालने पर आपको कितना हो जाएगा, 51 आएगा। यह हमने निकाल के लिख लिया, आप देख सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको आता है, निकाल के देख लीजिएगा। सी आंसर हो जाएगा 13 × 19 × 23। ये सब तो हलवा प्रश्न है, आपने बना के ही आए होंगे। 94 नंबर, यदि दो संख्याएं a b का लस तथा मस c और d हो तो क्या होता है, तो ये फॉर्मेट सूत्र है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लस और मसा का गुणनफल, तो दो संख्या a b है उनका गुणनफल और ये उनका लस और मसा का गुणनफल, ऑप्शन हो जाएगा सी। 95 नंबर, निम्न में कौन संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय √4 है, क्योंकि इसको खंड करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट से जो बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जो नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है, अब p और q पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो तो फिर वो कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। अगला है 97 क्वेश्चन 97 नंबर, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन है ए। 98 नंबर, करे 3 - 2√5 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो ये क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 29 - 12√5। 99 नंबर, बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x - 3 × x - 3। यहाँ पे हल कर दिया है, आप चाहें तो देख लेना यहाँ पे। 100 नंबर, और ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य क्या होगा,
तो शून्य का आपको पता है तीनों पद प्लस में है, तो जो दो शून्य का आएगा वो दोनों माइनस में होगा, और दोनों माइनस वाला ऑप्शन यही है, तो ये हो जाएगा। चलिए यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।